जब धन आता है, बल आता है, तो अभिमान भी संग आता है। ऐसा को उपजा जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नाई। अर्जुन ने जब धनुष विद्या में पारंगत हो गया, संपूर्ण संसार में नाम किससे बड़ा कोई धनुषधारी नहीं, थोड़ा अभिमान आ गया। नदी के किनारे जा रहे थे तो हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी कौन है? राम जी के परम भक्त। अच्छा, हनुमान जी का काम क्या है? बोले हनुमान जी का एक ही काम है, जो भक्ति के मार्ग से भटक जाए उनको लाइन पे लाना। जिनके अंदर अभिमान आ जाए उस अभिमान को दूर करना, ये हनुमान जी का काम है। तो भटक गए। हनुमान जी की अर्जुन से मुलाकात हुई। अर्जुन ने कहा, बोले आप हनुमान जी? बोले हाँ। बोले हनुमान जी एक बात बताइए, तुम्हारे राम जी में शक्ति वक्ति नहीं थी क्या? बोले क्या मतलब? बोले पहले तो 3 दिन तक बैठ के समुद्र से प्रार्थना करते रहे, हे समुद्र देव रास्ता दो, रास्ता दो। और जब समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया तो पत्थरों से पुल बनाकर और इतने दिनों में फिर पार गए। अरे वो तो धनुषधारी थे, धनुष और तरकस उनके हाथ में था, चाहते तो बाणों से पुल बना देते और सेना पार हो जाती। हनुमान जी ने समझाया, बोले देखो भैया, तुम सोच रहे हो ऐसी सेना नहीं थी। हमारी सेना इतनी बड़ी और बलशाली थी कि बाण उसका वेग वजन नहीं झेल सकते थे। अर्जुन ने कहा, अरे ऐसी कौन सी सेना, मैं पुल बनाता हूं और तुम बाणों सेना की छोड़ो, बड़े से बड़े पूरे नगर निकल जाए लेकिन पुल ना टूटे। हनुमान जी ने बार बार समझाया, लेकिन अर्जुन को अपनी धनुष विद्या का अभिमान। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सामने नदी है। बोले हाँ। बोले तुम अपने बाणों से पुल बनाओ और राम जी की सेना को छोड़ो। राम जी की सेना का एक छोटा सा बानर इस पुल पे से निकलेगा, और यदि तुम्हारा पुल मेरे भार को सहन कर गया, नहीं टूटा, तो तुम्हारी जीत, और यदि टूट गया तो। अर्जुन ने कहा, यदि ये पुल टूट गया तो मैं द्वारकाधीश की शपथ लेके कहता हूं, जीवित नहीं रहूंगा, तुम्हारे सामने चिता पर बैठ के प्राण त्याग दूंगा। घमंड में आदमी बड़े बड़े वचन दे देता है। बोले बनाओ पुल, और अर्जुन ने तीर चला चला के पूरी पुल बांध दिया। हनुमान जी से कहा, आओ। हनुमान जी गए और जैसे ही एक चरण का प्रहार किया, महाराज एक चरण रखते ही पुल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। और हनुमान जी ने कहा, देखो अर्जुन, केवल एक पैर रखा है मैंने, मेरे एक पैर का भार तुम्हारा पुल ना सहन कर सका, इतनी बड़ी सेना का भार कैसे सहन करते? अब तुम अपना वचन निभाओ। अर्जुन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, वचन को निभाऊंगा। चिता तैयार कर ली, उस पर अर्जुन बैठ गया और बस अग्नि लगने ही वाली थी, इतने में भगवान प्रकट हो गए। द्वारकाधीश ने कहा, अरे 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 क्या कर रहे हो? आंख नीचे हो गई, अब कैसे नजर मिलाएं? हनुमान जी को देखा, हाँ अरे हनुमान जी आप भी आई हो, प्रणाम प्रभु, प्रसन्न रहो, क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं प्रभु, अर्जुन को थोड़ा सा धनुष विद्या कह रहे थे कि मैं ऐसा पुल बना दूंगा, वैसा पुल बना दूंगा, तुम्हारे राम जी कुछ नहीं, तो मैंने कहा तुम पुल बना दो। तो अर्जुन ने अभिमान में कह दिया कि यदि मेरा पुल तुमने तोड़ दिया तो चिता में जल के मर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। अर्जुन से कहा, तो तुम क्या करोगे? बोले चिता तैयार है, बस तुम आ गए तो बड़ी कृपा, तुमको देख के मरूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, बोले देखो अर्जुन, ये सारी लीला मेरे ही द्वारा रची गई थी। तुम्हें अभिमान हो गया था ना, और जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है वो मेरे से दूर हो जाता है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रिय अर्जुन मेरे से दूर हो, इसलिए तुम्हारा अभिमान भंग करने के लिए मैंने ये लीला रची। प्रभु वो तो सब ठीक है, मेरा अभिमान तो आपने दूर कर दिया, लेकिन मेरी शपथ का क्या? भगवान ने कहा, मैं उपाय बताता हूं। क्या? भगवान ने कहा, तुम इस चिता पर खड़े होकर और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना शुरू कर दो। बोले प्रभु ये क्या आप कह रहे हो, मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई करूं? बोले हाँ,
भगवान ने कहा जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है वो मृत के समान ही होता है। जब तुम चिता पर खड़े होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो ही जाएगी, फिर तो तुम्हारा शरीर बचेगा। इसीलिए बंधु कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए।